परमात्मा श्री गोविंद की अपार महिमा का वर्णन करने वाले भक्तमाल के सभी संतों को वंदन करते हुए आइए अपन आज जाम्बेश्वर भगवान जी की वाणी जी में आगे के प्रसंग का रसास्वादन करें। एक समय भगवद अवतार श्री जाम्बोजी महाराज के पास में गोस्वामी साधु ने आकर के पूछा कि भगवान साधु का वेश, कंठी, माला, मुद्रा व तिलक भी आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर हम आपको साधु कैसे माने? तब जाम्बेश्वर भगवान ने उत्तर दिया, ओम रे रे पिंडस पिंडु निर्धन जीव क्यों खंड ताछे खंड बिहंडु गड़िए से गमंड आया पंत कुपंत। बोले गुरु जाम्बेश्वर भगवान की। उस गोस्वामी से पूज्य जाम्बेश्वर भगवान ने कहा, अरे गोस्वामी, निषिद्ध कर्म करने वाला तो कैसा साधु है? साधु बन के निषिद्ध कर्म करता, निंदा आदि, चुगली आदि, और धुआं फूंका कर रहा है, चिलम आदि पी रहा है, फिर कैसा साधु है तुम? साधु बनने के बाद में तो सत्कर्म करना चाहिए, पर तुम केवल बाहरी वेशभूषा को देख करके मानता कि वो साधु बड़ा है। छापा, तिलक, माला, कंठी और बाहर से दाढ़ी और लंबे लंबी जटाएं, और वो भी गोल गोल करके जटाओं को लंबा लंबा कर दिया। ऐसे बाहर के टाइटल को, बाहर के दिखावे को तुम मानता कि ये साधु है। ना ना, उसे सच्चा साधु नहीं माना गया। सच्चा साधु तो भजन करता है, ध्यान भजन करते हैं, जिनके हृदय में दया होती है, वे सच्चा साधु है। शरीर सबका बराबर दिखता है, लेकिन करनी भिन्न भिन्न है। फिर तुम निर्दय जीव हत्या क्यों करता? लो, साधु बन के जीव हत्या हो। हे घमंडी, जैसा तेरा शरीर है वैसा ही इन जीवों का शरीर है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों करते हो? ये काम बुरा है। वो गोस्वामी कोई हत्याएं आदि करता? उन्होंने आके पूछा था तो स्वामी जी ने सारा भेद खोल दिया उनका, सारे पाखंड को मैदान में लाके रख दिया। जैया गुरु ने चीनो तैया सिंचा ने मूलुम, कोई कोई बोलत थुलुम। जिन्होंने गुरु को नहीं पहचाना, मूल तत्व को नहीं खोजा, व्यर्थ में ही झूठी बातें करता रहा, तो उनका जीवन वृथा चला गया। आत्मबोध को, परमात्म तत्व का अनुभव नहीं किया है, तो उनका जीवन व्यर्थ ही गया है। इन शब्दों को सुनकर के गोस्वामी ने पुनः कहा कि हे पिता स्वरूप नारायण देव, फिर वापस प्रार्थना करी, कहो पिता स्वरूप नारायण देव, आपके दास को कोई युक्ति बताओ जिसे से मेरा कल्याण हो जाए। देखो, कोई जन्म रो पुण्य, इसलिए वो सद्बुद्धि ले, जाम्बाजी महाराज री शरणागति ले के अब कृपा करके हे भगवान, मुझे ऐसी कोई युक्ति बताओ मेरा कल्याण हो जाए। नहीं तो अगर पाप होता अधिक तो और उल्टा दोष देखता, तुम क्या जानते हो और तुम कैसे हो, और हम जानते हैं हमारी परंपरा इतनी बड़ी है, और हम तो इतनी परंपराओं चालता है, थानी परंपरा की है, कई तरह का तर्क कर देता। लेकिन पुण्य छो कहा, अच्छा पुण्य रे कारणों वे जाम्बेश्वर जी महाराज कहा दिव्य तेजोमय रूप देख और शरणागति रूप भाव प्रकट करियो। वास्तव में ऐसे महापुरुषों की शरण जो होते हैं, तो भगवान राम जी कहते हैं, सन्मुख होए मैं जीव जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही। श्री राम जय
जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा जय जय रामा। बाल जाम्बेश्वर भगवान की। तो अच्छा सुकृत कर्म किसी जन्म का रहा, इसलिए वे जाम्बेश्वर जी महाराज की शरणागति हो गए और का कल्याण का रास्ता बताओ। तब जाम्बेश्वर जी भगवान कहने लगे, आम उत्तम संग सुसंग उत्तम रंग सुरंग उत्तम लंग सुलंग है गोस्वामी। सत्संगति ही उत्तम संगति है। सत्संग जो मिला तुमको, संतों का सानिध्य मिल गया, ये सबसे श्रेष्ठ संग है। आत्मज्ञान का रंग ही सर्व उत्तम रंग है। आत्मा रो रंग लाग गयो है, आत्मा को पाने की विचारधारा बन गई है, आत्मबोध पाने का चिंतन बन गया है, वही श्रेष्ठ रंग है। बाकी रा संसारी जितना भी रंग है ना, ये काल का रंग है। राजनीति रो रंग लाग गयो तो समझ लो गया परले में, और अनेक प्रकार रो संसारी रंग लाग गयो तो गया परले में। जुआ आदि का रंग लग गया तो गया परले में। ताश आदि रो और नशा आदि रो रंग लागो तो गया परड़ा में। और राम जी रे नाम रो रंग लागो, उनका उद्धार हो गया। है गोस्वामी, तूने ठीक विचारा है, और तूने जो बात पूछी है उत्तम पूछी है बात। उत्तम ढंग सुडंग उत्तम जंग सुजंग ताते सेज सुलीलुम्मा। बोलो जाम्बेश्वर भगवान की। मुक्ति का उपाय करना उत्तम उपाय है। भगवान का भजन करके मुक्त हो जाना सबसे श्रेष्ठ उत्तम उपाय है। अन्य उपाय जो संसारी है वो धरे रह जाते हैं, काल का रास्ता ले लेते हैं वो लोग। तरह तरह के उपाय होते हैं। क्या क्या उपाय है देखो, संसार में नाना प्रकार का है। तो उन सारे उपायों का श्रेष्ठतम उपाय है मुक्ति का जतन करना, परमात्मा को पाना। मन व इंद्रियों को जीतना उत्तम जंग है। मन को जीतना, मन को सांसों सांस में लगा करके और भगवान के नाम में लगाओ। भले उबासी आओ, आलस आओ, निद्रा आओ, तद्रा आओ, लेकिन उनसे झगड़ा करो। और इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को अंतर्मुख करो। अंतर्मुख करके और परमात्मा तत्व में लगा करके भीतर का रस ले। ये सबसे उत्तम जंग है, युद्ध है, सात्विक युद्ध है ये। और ये मीठा युद्ध करते करते और परमात्मा को जीत लो। बाहर के योद्धा तो लड़ाई करके और कोई टापू जीत ले, वे देश जीत ले या और कुछ जीत ले, लेकिन वो सच्ची जीत नहीं है। सच्ची जीत तो यह है कि भीतर से ये जंग लड़ करके और आत्मबोध पाले, वो विजय को प्राप्त होता है, और उसे ही सूरवीर कहा है। इसलिए इसको सहज भाव से ग्रहण करो। जामाजी महाराज ने कहा, भाई इन सहज भावों सत्संग ने इन शब्दों को ग्रहण करो। सहज सुपंतु मरते मोक्ष द्वारु सतनाम ले उदरणा रे लो। सुपंत गामी जीव संसार को छोड़ करके मुक्त हो जाएगा। सच्चा जो सुपंत गामी जीव है ना, वो संसार ने छोड़ और मुक्त हो जाएगा। कुमार्ग गामी है वो नरक में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। सतनाम का जिन्होंने सारा ले लिया है, सतनाम कौन सा है? यही राम जी का नाम, हरि का नाम, तत्व, यही जो है सत्य नाम है। इनका जो सारा लेगा वो कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, और बाकी तो अधोगति में चले जाएंगे, प्रलय में चले जाएंगे। इसलिए महात्मा बार बार कहते हैं, भाई सदमार्गी बनो, सुपत मार्ग का अनुसरण करो। तो इस तरह